नमस्ते बच्चों आज हम वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के अंग कौन से हैं और साथ ही रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं यह हम पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि वाक्य की परिभाषा क्या है। मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। अब हम जानेंगे कि वाक्य के कितने अंग हैं। वाक्य की संरचना के आधार पर उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब हम देखेंगे कि उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण, राम सो रहा है, राजू खाना खा रहा है, किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं, जवान देश की रक्षा करते हैं। इन वाक्यों में राम, राजू, किसान और जवान के विषय में बताया जा रहा है, इसलिए राम, राजू, जवान और किसान ये उद्देश्य हैं। अब हम देखेंगे कि विधेय किसे कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए, करण खेल रहा है, चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रा गीत गा रही है, मंजरी बस से शहर गई। इन वाक्यों में खेल रहा है, चित्र बनाता है, गीत गा रही है और बस से शहर गई वाक्यों के ये विधेय है। जैसे कि कहा गया कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए तो उद्देश्य कौन है इसमें? करण, चित्रकार, चित्रा, मंजरी। इन लोगों के बारे में बताया गया है कि करण क्या कर रहा है? खेल रहा है, चित्रकार चित्र बना रहा है और चित्रा गीत गा रही है, मंजरी बस से शहर गई। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। सबसे पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब हम देखेंगे सरल वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। बच्चों, इसीलिए पहले ही मैंने उद्देश्य और विधेय के बारे में आप लोगों को बता दिया था ताकि आप लोगों को आगे समझने में परेशानी न हो कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। तो सरल वाक्य उन्हें कहते हैं जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। उदाहरण के लिए, वर्षा हो रही है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, रविवार को भी हम पढ़ेंगे, वह फलों के लिए बाजार गया, राम खाना खाकर सो गया। अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे उपवाक्य आया हुआ है और समुच्चय बोधक अव्यय आए हुए हैं। ये आप लोगों को जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका उदाहरण है, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। और जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। आप खाना खाएं और आराम करें, आप चाय पिएंगे या कॉफी, ये भी समुच्चय बोधक अव्यय है। राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया, विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है, सोमवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा। तो यहाँ पे और, या, इसलिए, तो ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब हम मिश्र वाक्य देखेंगे। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य इस तरह से हैं कि जैसा, तैसा, जो, वह,
जब तब क्योंकि आदि व्यधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। तो ये मिश्र वाक्य के उपवाक्य इन सब व्यधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं और व्यधिकरण योजक है कि, जैसा, तैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि। यह व्यधिकरण योजक है। मिश्र वाक्य के उदाहरण है, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। जब राम आया तो श्याम चला गया। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। मिश्र वाक्य के जो उदाहरण हमने देखे उसमें से उपवाक्य कौन से हैं, आश्रित वाक्य कौन से हैं, ये अब हम देखेंगे। और योजक जो हैं, योजक शब्द कौन से हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला वाक्य था, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। तो इसमें बिजली चली गई ये मुख्य उपवाक्य है और शाम हुई ये आश्रित उपवाक्य है और जैसे ये योजक है। अब हम दूसरा वाक्य देखेंगे, जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। तो दूसरे वाक्य में जो हम पढ़ेंगे ये मुख्य उपवाक्य है और जब नई कक्षा में दाखिला होगा ये आश्रित उपवाक्य है और इसमें जो तब या तो कह सकते हैं तो वो योजक शब्द है। तीसरा उदाहरण है, जब राम आया तो श्याम चला गया। तो श्याम चला गया ये मुख्य उपवाक्य है और राम आया ये आश्रित उपवाक्य है और जब और तो ये योजक शब्द है। अगले उदाहरण में, उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। तो उस लड़के को बुलाओ ये मुख्य उपवाक्य है और काले जूते पहने हैं ये आश्रित उपवाक्य है। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। इसमें धूल उड़ने लगी ये मुख्य उपवाक्य है और आंधी आई ये आश्रित उपवाक्य है और इसमें जो जब और तो आया हुआ है शब्द वो योजक शब्द है। तो इस तरह से हमने मिश्र वाक्य में कौन से वाक्य मुख्य उपवाक्य है और कौन से शब्द आश्रित उपवाक्य है और कौन से शब्द योजक शब्द है ये देखा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि मुख्य उपवाक्य कौन से होते हैं और आश्रित उपवाक्य कौन से होते हैं और किस तरह से मिश्र वाक्य बनता है। आगे हम ये भी देखेंगे कि मुख्य उपवाक्य किसे कहते हैं और आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं। अब हम उपवाक्य क्या है यह देखेंगे। एक वाक्य में अनेक उपवाक्य होते हैं जिनमें एक प्रधान तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। मुख्य उपवाक्य की क्रिया मुख्य होती है। अब देखेंगे आश्रित उपवाक्य क्या है। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्रायः जो, कि, क्योंकि, जिसे, यदि इत्यादि शब्दों से होता है वह आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, गीता अब तक ठीक नहीं हुई क्योंकि उसने दवाई समय पर नहीं ली। तो उसने दवाई समय पर नहीं ली ये आश्रित उपवाक्य है। अब हम जानेंगे कि वाक्य परिवर्तन किसे कहते हैं। किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि सरल या साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में किस तरह से परिवर्तन किया जाता है। तो सबसे पहला वाक्य है साधारण वाक्य में, अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। इस वाक्य को मिश्रित वाक्य में इस तरह से परिवर्तित करेंगे, जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। छतरी वाले आदमी को बुलाओ। इसका मिश्रित वाक्य में परिवर्तन करना है तो इस तरह से करेंगे, उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। तीसरा सरल वाक्य का उदाहरण है, वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। मिश्रित वाक्य में इसको परिवर्तित किया गया है, उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए बाजार गया। चौथा वाक्य है, प्रधानाचार्य के आते ही प्रार्थना शुरू हो गई। मिश्रित वाक्य में इसको बदलेंगे, जैसे ही प्रधानाचार्य आए वैसे ही प्रार्थना शुरू हुई।
5वां सरल वाक्य है, स्वस्थ रहने के लिए तुम्हें दूध पीना चाहिए। इसका मिश्रित वाक्य इस तरह से है, यदि स्वस्थ रहना है तो तुम्हें दूध पीना चाहिए। मनु ने अलौकिक दृश्य देखा। ये सरल वाक्य है। इसका मिश्रित वाक्य इस तरह से होगा, मनु ने एक दृश्य देखा जो अलौकिक था। अगला वाक्य है सरल वाक्य का, मां के जाते ही बालक रोने लगे। इसको मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करेंगे, जब मां गई तो बालक रोने लगा। अगला सरल वाक्य है, शाम होते ही वह चली गई। इसको मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करेंगे, जैसे ही शाम हुई वह चली गई। अगला सरल वाक्य है, मैंने एक दुबला पतला आदमी देखा। और मिश्रित वाक्य है, मैंने एक व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था। लास्ट सरल वाक्य है, सरस कवि का सब आदर करते हैं। इसको मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करेंगे, जो कवि सरस होता है उसका सब आदर करते हैं। अब हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहला सरल वाक्य है, आप खाकर आराम करें। इसका संयुक्त वाक्य इस तरह से बनाएंगे, आप खाना खाएं और आराम करें, यानी बीच में संयुक्त शब्द लगाया हुआ है। और सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया। इसका संयुक्त वाक्य है, सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया। अगला सरल वाक्य है, वह भोजन करके विद्यालय जाता है। इसका संयुक्त वाक्य इस तरह से बनाएंगे, वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। अगला सरल वाक्य है, बादल घिर कर भी न बरसे। संयुक्त वाक्य में इस तरह से परिवर्तित करेंगे, बादल घिरे परंतु वर्षा न हुई। अगला सरल वाक्य है, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे, वह बाजार गया और उसने फल खरीदे। अगला सरल वाक्य है, रोहन कक्षा में रहकर भी नहीं पढ़ा। इसका संयुक्त वाक्य इस प्रकार से है, रोहन कक्षा में रहा पर पढ़ा नहीं। अगला सरल वाक्य, रोहन बीमार होने के कारण घूमने नहीं गया। इसका संयुक्त वाक्य इस तरह से बनाया जा सकेगा, रोहन बीमार था इसलिए वह घूमने नहीं गया। अगला सरल वाक्य है, निर्धन को लूटने के अलावा उसने उसकी हत्या कर दी। इसका संयुक्त वाक्य इस तरह से बनाया जा सकता है, उसने न केवल निर्धन को लूटा अपितु उसकी हत्या भी कर दी। अगला सरल वाक्य है, कठोर बनकर भी सहृदय रहो। इसका संयुक्त वाक्य इस तरह से है, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। लास्ट सरल वाक्य है, निर्धन होने पर भी वह ईमानदार है। इसका संयुक्त वाक्य इस तरह से बनाया जा सकता है, वह निर्धन है परंतु ईमानदार है। अब हम देखेंगे कि मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन किस तरह से किया गया है। पहला मिश्रित वाक्य है, यदि आप घर आए तो आपसे बात हो। इसका संयुक्त वाक्य इस तरह से बनेगा, आप घर आइए और बात कीजिए। दूसरा मिश्रित वाक्य है, जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई तब हम घर लौट आए। संयुक्त वाक्य इस तरह से बनाया जाएगा, विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई और हम घर लौट आए। अगला मिश्रित वाक्य है, मेरे पिताजी वे हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं। इसका संयुक्त वाक्य इस तरह से बनाया जा सकेगा, वे मेरे पिताजी हैं और कुर्सी पर बैठे हैं। अगला मिश्रित वाक्य है, जो तोता पिंजरे में बंद है वह फल खा रहा है। संयुक्त वाक्य इस तरह से बनाया जाएगा, तोता पिंजरे में बंद है और फल खा रहा है। अगला मिश्रित वाक्य, जब मंत्री का भाषण समाप्त हो गया तब वे घर आ गए। इसको संयुक्त वाक्य में इस तरह से बनाएंगे, मंत्री का भाषण समाप्त हो गया और वे घर आ गए। मिश्रित वाक्य का अगला वाक्य है, मैंने जब उसे देखा तब वह हंसने लगा। संयुक्त वाक्य इस तरह से, मैंने उसे देखा और वह हंस पड़ा। अगला मिश्रित वाक्य है, जब वर्षा शुरू हुई तब मोहन आ गया। इसका संयुक्त वाक्य इस तरह से बनाएंगे, वर्षा शुरू हुई और मोहन
आ गया। अब मिश्रित वाक्य में अगला है, जब मैं अकेला था तब 4 गुंडों ने मुझे पीटा। इसका संयुक्त वाक्य इस तरह से बनाया जाएगा, मैं अकेला था और 4 गुंडों ने मुझे पीटा। अंतिम मिश्रित वाक्य है, जैसे ही शेर दिखाई दिया वैसे ही लोग डर गए। इसका संयुक्त वाक्य इस तरह से बनाया जा सकेगा, शेर दिखाई दिया और लोग डर गए। तो देखा आप लोगों ने इसमें मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य में किस तरह से परिवर्तित किया गया है। अब मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तन करना है यहाँ पे। तो सबसे पहला मिश्रित वाक्य है, जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं। इसका सरल वाक्य इस तरह से होगा, वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। दूसरा है, राम ने कहा कि वह निर्दोष है। इसका सरल वाक्य इस तरह से बनाया जा सकता है, राम ने खुद को निर्दोष घोषित किया। तीसरा मिश्रित वाक्य है, मुझे बताओ कि आपका जन्म कहाँ और कब हुआ था। इसका सरल वाक्य इस तरह से बनाया जा सकेगा, आप मुझे अपने जन्म का स्थान और समय बताओ। अगला मिश्रित वाक्य है, जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए। इसका सरल वाक्य इस तरह से, कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए। अगला मिश्रित वाक्य है, जब शिक्षक कक्षा में आए तब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। सरल वाक्य इस तरह से होगा, शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना शुरू किया। मिश्रित वाक्य अगला है, जब मुसीबत आए तो साहस बनाए रखना। सरल वाक्य इस तरह से बनाया जा सकता है, मुसीबत आने पर भी साहस बनाए रखना चाहिए। अगला मिश्रित वाक्य है, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी। इसका सरल वाक्य इस तरह से है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अंतिम मिश्रित वाक्य इस तरह से है, मेरा विचार है कि आज फिल्म देखने चले। इसका सरल वाक्य इस तरह से बनाया जा सकता है, मेरा विचार आज फिल्म देखने का है। तो बच्चों, हमने अनेक उदाहरणों के माध्यम से वाक्य की रचना के आधार पे जो वाक्य के अर्थ थे उन वाक्यों का अन्य वाक्यों में भी परिवर्तन किया। किस तरह से सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन होता है, मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन होता है, यह हमने सीखा। तो अब हम देखते हैं कि हमने कितना सीखा और आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, इसका उत्तर आप लोगों को लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और रचना के आधार पर उनका भेद लिखिए। तो पहला प्रश्न है, प्रातः जल्दी उठो और 1 घंटे नियमित रूप से व्यायाम करो। दूसरा है, मरीज दवाएं लेने अस्पताल गया। तीसरा है, अध्यापक आए और कक्षा में शोर बंद हो गया। अगला वाक्य है, परिश्रमी मजदूरों को सभी काम पर बुलाते हैं। अंतिम वाक्य है, जो लोग धनवान होते हैं उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो आप लोगों को ये बताना है कि रचना के आधार पे कौन सा भेद है, उस भेद का नाम लिखना है। अब प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलिए। मेरे घर पहुंचते ही आंधी आ गई। पुस्तकें खरीदने के लिए वह बाजार गई। दुकान पर सजी मिठाइयां देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ गया। निराला जी द्वारा रचित कविता सभी को पसंद आई। गार्ड द्वारा हरी झंडी हिलाते ही गाड़ी चल पड़ी। तो ये जो वाक्य दिए हैं इनको आप मिश्र वाक्य में बदलेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलिए। शहर जाने पर श्यामू मलेरिया से पीड़ित हो गया। मोबाइल फोन झपटने का अपराधी होने से उसे सजा हुई। परिश्रम से कमाए गए धन को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। आज तुम घर पर रहकर जानवरों की देखरेख का काम करो। इन वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलना है। अब अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्य में बदलिए। मैंने एक लाल गुलाब देखा जो बहुत खुशबूदार था। कुत्ते भौंकने लगे तब चोर भाग गए। यही वह छात्र है जिसने नाटक में अध्यापक की भूमिका निभाई।
यही वे महात्मा हैं जो अपनी ज्ञान भरी बातों से प्रभावित कर लेते हैं। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और भीड़ तितर बितर हो गई। इन वाक्यों को सरल वाक्य में बदलना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।